आप सबको जय मसीह। कोरोना के कारण मनुष्य बहुत दुखी और डर के साथ रहते हैं, लेकिन प्रियो, आज मैं आपको वचन से बताना चाहता हूँ कि प्रभु के लोग इस महामारी से ना डरे और परमेश्वर ये चाहते भी हैं कि उनकी प्रजा ये भेद को समझे कि आखिर कोरोना हो क्यों रहा है। भजनकार दाऊद कहते हैं, भजन संहिता 27 अध्याय उसका 1 से 3 वचन में, यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं। यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं। जब कुकर्मियों ने जो मुझे सताते और मुझी से बैर रखते थे, मुझे खा डालने के लिए मुझ पर चढ़ाई की, जब वे ही ठोकर खाकर गिर पड़े, चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाले तो भी मैं ना डरूंगा। चाहे मेरे विरुद्ध लड़ाई ठन जाए, उस दशा में भी मैं हियाव बांधे निश्चित रहूंगा। प्रियो, परमेश्वर के लोग कोई भी बीमारी या महामारी के प्रति नहीं डरना चाहिए, क्योंकि हमारी भरोसा परमेश्वर पर है। भजन 27 का 5 में लिखा है, क्योंकि वह तो मुझे विपत्ति के दिनों में अपने मंडप में छिपा रखेगा, अपनी तंबू के गुप्त स्थानों में वह मुझे छिपा लेगा और चट्टान पर चढ़ाएगा। प्रियो, आज की यह विपत्ति परमेश्वर की जानकारी से ही हुआ है। ऐसा कोई भी बात नहीं जो परमेश्वर की जानकारी के बगैर हुए हो। जैसे जैसे अंत के समय निकट आता जा रहा है, हमें बाइबल से यह जानना जरूरी है कि परमेश्वर अपने लोगों को तैयार और संसार पर अपना न्याय को शुरू कर रहा है। इस कोरोना के समय में एक विश्वासी को क्या करना चाहिए, बाइबल हमें बताती है। यशायाह नबी 26 अध्याय उसका 20 और 21 वचन में, वहां पर इस प्रकार लिखा है, हे मेरे लोगों, आओ अपनी अपनी कोठरी में प्रवेश करके किवाड़ों को बंद करो। थोड़ी देर तक, जब तक क्रोध शांत ना हो, तब तक अपने को छिपा रखो, क्योंकि देखो, यहोवा पृथ्वी के निवासियों को अधर्म के दंड देने के लिए अपने स्थान से चला आता है। इसलिए आजकल की यह लॉकडाउन सरकार की तरफ से नहीं बल्कि परमेश्वर की ओर से है, क्योंकि उनकी प्रजा अपनी अपनी कोठरियों में बंद रहकर प्रार्थना और दुआएं करे। यह परमेश्वर का क्रोध का समय है। इसे पहचान कर हमें प्रार्थना और विनती के साथ जागते रहना चाहिए। परमेश्वर अपनी भक्तों की रक्षा इस महामारी के बीच में कर सकते हैं। भजन संहिता 91 का 3 में लिखा है, वह तुझे बहेलिये के जाल से और महामारी से बचाएगा। जब इस्राएली लोग मिस्र देश में गुलामी में रहते थे, तब उस देश में परमेश्वर ने 10 प्रकार की महामारी या विपत्तियों को होने दिया, मगर उसके बीच में परमेश्वर ने अपने लोगों की रक्षा भी किया। वैसे आज भी परमेश्वर हमारी रक्षा कर सकता है। जो उसकी शरण में रहते हैं वह कभी नष्ट नहीं होता है। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने फिलाडेल्फिया की कलीसिया से यह संदेश देता है, तूने मेरे धीरज के वचनों को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वाले की परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। पृथ्वी पर रहने वाले हरेक को परखने का एक दिन आएंगे करके बाइबल हमें स्पष्ट बताती है। मगर इस परख के बीच में भी परमेश्वर अपने लोगों की सुधि लेता है। जैसे जल प्रलय से पूरी दुनिया को नाश करते समय परमेश्वर ने नूह और उनके परिवार की सुधि ली, और सोदोम और अमोरा जो शहर को नाश करते समय परमेश्वर ने लूत और उनके परिवार की सुधि लिया, वैसे ही इस कोरोना काल में भी परमेश्वर आपकी और आपके परिवार की रक्षा कर सकता है। प्रियो, महामारी से ना डरे, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा यह महामारी हमारी देह की हानि ही पहुंचा सकती है, लेकिन हमारी आत्मा की नहीं, क्योंकि हमारी देह, हमारा प्राण, हमारी आत्मा, यह सब कुछ हमारी परमेश्वर के हाथों में सुरक्षित है। इस कारण बिना डर के साथ परमेश्वर पर भरोसा रखते हुए आप कोरोना काल का सामना करिए। प्रभु आप सबको आशीष देने पाए।